हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है वो टोटल 14 पोस्ट के लिए आई है। आइए जानते हैं डिटेल में। चीफ मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। सीनियर इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। सीनियर इंजीनियर इन केमिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 13 है। सीनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है वो 53 है। सीनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 28 है। सीनियर इंजीनियर के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 14 है। सीनियर इंजीनियर गेल टेल के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। सीनियर इंजीनियरिंग के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 25 है। सीनियर ऑफिसर C&P के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 32 है। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जो है वो 23 है। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 23 है। सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 24 है। और लास्ट ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए जो पोस्ट अवेलेबल है उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, यानी टोटल 277 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ अवेलेबल है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं डिटेल में। इसकी पे ऑफ स्केल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए अब देखते हैं क्या क्या है। यहाँ जो पोस्ट 1 चीफ मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल 90,000 से लेके 2,40,000 तक की है। अपर लिमिट यहाँ एज की अपर लिमिट जो है वो 40 इयर्स है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है विद 65% मार्क्स। और यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन GET, ET और MT में। साथ ही बात करें अब पोस्ट 2 सीनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल जो है वो 60,000 से लेके 1,80,000 की है। और इसकी अपर लिमिट जो है 28 इयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विथ मिनिमम 65% मार्क्स। और यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन GET, ET और MT में। पोस्ट सीनियर इंजीनियरिंग के लिए जो यहाँ पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 है। और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स है। बात करें क्वालिफिकेशन की, यहाँ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है विथ 65% मार्क्स। साथ ही यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन GET, ET और MT में। यहाँ एक्सपीरियंस सभी का सेम है। पोस्ट सीनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 की है। एज की बात करें, एज यहाँ अपर लिमिट 28 इयर्स मांगा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल के लिए जो मांगा गया है विथ 65% मार्क्स। साथ ही यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन GET, ET और MT में। नंबर 5 सीनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है वो पे ऑफ स्केल जो है इसकी 60,000 से लेके 1,80,000 की है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 28 इयर्स है। साथ ही यहाँ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है विथ 65% मार्क्स। 1 ईयर का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है इन GET, ET और MT में। पोस्ट 6 सीनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल यहाँ 60,000 से लेके 1,80,000 तक की रखी गई है। इसकी एज मैक्सिमम 28 इयर्स की है।
क्वालिफिकेशन यहाँ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स, साथ ही यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया है इन जीईटी, ईटी और एमटी में। सीनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 की है। इसका एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स अगर आपका है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया है जीटी, ईटी और एमटी में। पोस्ट 8 सीनियर इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है उसकी पे ऑफ स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 की है और इसकी एज लिमिट 28 ईयर्स दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी में सेम है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स। यहाँ एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांग गया है इन जीईटी, ईटी और एमटी में। बात करें पोस्ट 9 सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी में, जो पे स्केल है वो 60,000 से लेके 1,80,000 की है। एज लिमिट की बात की जाए यहाँ 28 ईयर्स एज लिमिट मांगा गया है और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एक्सपीरियंस यहाँ 1 ईयर का मांग गया है जीईटी, ईटी और एमटी में। पोस्ट 10 सीनियर ऑफिसर C&P के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी पे ऑफ स्केल यहाँ 60,000 से लेके 1,80,000 तक है। साथ ही यहाँ एज लिमिट 28 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है और यहाँ भी सेम है क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 65% मार्क्स। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया है इन जीईटी, ईटी और एमटी में। पोस्ट 11 की बात की जाए यहाँ सीनियर ऑफिसर के लिए जो ये सीनियर ऑफिसर इन मार्केटिंग के लिए जो पोस्ट है उसकी स्केल ऑफ पे 60,000 से लेके 1,80,000 की है, जिसकी एज लिमिट यहाँ 28 ईयर्स दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स एंड 2 ईयर ऑफ MBA अगर आपने इसमें MBA किया है इन मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, पेट्रोल एंड एनर्जी एंड इंटरनेशनल बिजनेस विथ 65% मार्क्स। अगर आपने MBA किया है विथ 65% मार्क्स के साथ तो आप भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एक्सपीरियंस मांग गया है 1 ईयर का जीईटी, ईटी और एमटी में। पोस्ट 12 सीनियर ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 रखा गया है। इसका एज लिमिट 28 ईयर्स है। जो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है वो अगर आपने बीकॉम किया है विथ 60% मार्क्स, साथ ही अगर आपने MBA किया है विथ 65% मार्क्स तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपने BA किया है, BSc किया है विथ 60% मार्क्स, आपने BA किया है मिनिमम 60% मार्क्स आपने गेन किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है BA, BE, BTech विथ 60% मार्क्स तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ जो आपकी एक्सपीरियंस मांगी गई है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन जीईटी, ईटी और एमटी में। चलिए आगे बात करते हैं पोस्ट नंबर 13 यानी सीनियर ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है HR सीनियर ऑफिसर इन HR, उसकी पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 की है। एज लिमिट यहाँ 28 ईयर्स है और यहाँ बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने MBA किया है, MSW भी किया है विथ 65% मार्क्स, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से MBA किया है विथ 65% मार्क्स तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने PG डिप्लोमा किया हुआ है इन पर्सनल मैनेजमेंट से विथ 65% मार्क्स तो भी आप ये फॉर्म में फिल कर सकते हैं। 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन जीईटी, ईटी और एमटी में तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 14 ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए जो पोस्ट है उसकी पे स्केल यहाँ 50,000 से लेके 1,60,000 तक रखी हुई है, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स मांगी गई है
और यहाँ अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है 3 ईयर का विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपने डिप्लोमा किया है इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ जो एक्सपीरियंस मांग गया वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया है इन इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस किया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया है। चलिए आगे देखते हैं और डिटेल में इसकी फ़ीस क्या है, अप्लाई कैसे करना उसके बारे में। यहाँ अगर हम लोग फ़ीस की बात करें तो यहाँ जो ST SC के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, यानी उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और जो UR OWS जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 200 रुपीज़ चार्जेबल है। साथ ही बात करें इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। यहाँ वेबसाइट दी गई है GAILonline.com पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें डेट की, तो ये फॉर्म 4 जनवरी से फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 2 फरवरी 2023। तो अभी तक अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से फिल करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। आगे नोटिफिकेशन पे आपको दिया हुआ है आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, आप यहाँ डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हो। साथ ही बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, आपकी जो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो आपका आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसे देख करके होगी। उसे देख करके आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, आपकी सिलेक्शन की जाएगी एंड सिलेक्शन के बाद आपकी इंटरव्यू ले जाएगी। साथ ही यहाँ जो आपको फिज़िकल टेस्ट देना पड़ेगा वो सभी पोस्ट के लिए नहीं, बस 2 पोस्ट के लिए देना होगा। पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर FNS एंड पोस्ट ऑफ ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ फिज़िकल टेस्ट देनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिज़िकल टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा एंड आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और आगे डिटेल में आपको दिया हुआ है आपकी सिलेबस क्या है, आपकी फॉर्म फिल कैसे करनी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेट अभी मैंने बताया, इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 2 फरवरी तक है। तो अभी तक आपने अगर फिल नहीं किया है तो जाकर के फिल कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।